अबे भाई बस कर भाई, भाई बस कर। अबे इतना बुरा कौन मारता है भाई? अबे उसका जबड़ा मत तो, अबे उसका जबड़ा तोड़ दिया यार भाई इसने तो। अबे अब उसको इतने सारे मॉन्स्टर्स के बीच में भी फेंक दिया। अबे भाई बस करो यार, ये क्या है? अबे ये क्या कर दिया भाई इसका? भाई ये क्या है? ये कौन सी मांगा उठा ली भाई मैंने? तो हेलो मेरे दोस्तों, तो आप सबने देख ही लिया होगा कि ये मांगा कितनी ज्यादा ब्रूटल होने वाली है। और ये तो कुछ भी नहीं, आगे चलकर ये मांगा इससे भी ज्यादा ब्रूटल हो जाएगी। और आज हम इसी मांगा को कवर करने वाले हैं। इसीलिए पहले ही बता दूं, अगर आप लोगों में से कोई कमजोर दिल का है तो वो इसी वक्त इस वीडियो को छोड़कर जा सकता है। तो हमारी इस मांगा का नाम है बोन्स। तो चलिए मांगा स्टार्ट करते हैं। तो कहानी शुरू होते ही हमें बता दिया जाता है कि 10 साल पहले हमारी दुनिया में दूसरी दुनिया से कई गेट्स ओपन हुए थे। और गेट्स ओपन होते ही उस दुनिया से हमारी दुनिया में कई खतरनाक और पावरफुल मॉन्स्टर्स एंटर होने लगे। और यही नहीं, गेट्स ओपन होने के कुछ वक्त बाद ही बहुत से इंसानों में भी सुपर पावर अवेकन होने लगी। और उन्हीं अवेकन्स लोगों में से कई लोगों ने अपने अपने गिल्ड्स बनाए और हंटर बनकर इन मॉन्स्टर्स का शिकार करना शुरू कर दिया। और इन्हीं हंटर्स की वजह से आज हमारी दुनिया सुरक्षित है। तो अब कहानी शिफ्ट होती है प्रेजेंट पर और हमें दिखाया जाता है हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर, जो कि यही सब 10 साल पुरानी बातें सोच ही रहा था कि तभी उसके चेहरे पर एक जोर से क्रिस्टल जैसी चीज आकर हिट होती है और हमारा हीरो वहीं जमीन पर ढेर हो जाता है और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। तो अब हमें हमारे हीरो का नाम बताया जाता है, जो कि होता है किंग जियोंग। और अब हमें वो 3 स्टूडेंट्स दिखाए जाते हैं जो कि किंग को बुली कर रहे होते हैं। और उन्हीं तीनों में से एक वो बंदा होता है जिसने किंग को वो क्रिस्टल फेंक कर मारा होता है और उस बंदे का नाम होता है टाइसू। फ्रेंड्स मैं बता दूं कि हमें इसके दोनों दोस्तों के नाम नहीं बताए गए, तो मैं इन दोनों को थोर और सेगमेंट करके बुलाऊंगा। अब हमें किंग दिखाया जाता है जो कि जमीन पर बहुत ही बुरी हालत में पड़ा होता है। किंग अपने मन ही मन में कह रहा होता है कि वो बस एक अवेकेंड स्पेशलाइजेशन हाई स्कूल का एक लूजर है। गाइस असल में ये वो स्कूल है जहाँ पर सिर्फ उन्हीं लोगों को एडमिशन दिया जाता है जिनकी पावर्स अवेकन हो रही होती हैं। अब हमें किंग अपनी एबिलिटीज के बारे में बताता है जिनका नाम होता है एक्सोस्केलेटन मैनिफेस्टेशन। किंग हमें बताता है कि वो अपनी इस एबिलिटी की मदद से खुद की स्किन को बोन्स यानी हड्डियों की मदद से ढक सकता है, लेकिन जब वो ऐसा करता है तो उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो मैं ये इमेज देखकर ही समझ में आ रहा होगा कि ऐसा करने पे उसे कितने ज्यादा दर्द का सामना करना पड़ता है। किंग कहता है कि उसकी एबिलिटी उसको ठीक तो कर देती है, लेकिन जो इस एबिलिटी की सबसे खराब बात है वो ये है कि जैसे ही वो बोन्स किंग की बॉडी से गायब होती है वो उसके शरीर पे अजीब से निशान छोड़ जाती है, जो कि देखने में बहुत ही गंदे लगते हैं। किंग के इतनी बुरी हालत में होने के बाद भी ये तीनों कमीनों उसे मारते ही रहते हैं और उसका मजाक भी उड़ाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो ये सब करते भी हैं तो पुलिस और टीचर उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन तीनों के पास ही एस रैंक की एबिलिटीज है, क्योंकि जिन लोगों के पास एस रैंक की एबिलिटीज होती हैं गवर्नमेंट की तरफ से उनको स्पेशल ट्रीटमेंट्स मिलते हैं। अब कहानी शिफ्ट होती है आगे और हमें किंग का घर दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपनी माँ के साथ अकेला रहता है। किंग बताता है कि ये जो सारी तकलीफें वो झेल रहा है तो सिर्फ उसकी माँ के लिए, क्योंकि जब किंग 5 साल का था तब उसके डैड की एक हादसे में मौत हो गई थी और उस दिन के बाद से ही किंग की माँ ने किंग की सारी जिम्मेदारियां अपने सर पर ले ली। तो अब इसी के साथ किंग का ये फ्लैशबैक यहीं पर खत्म होता है। तो अब किंग घर पर आता है और उसकी माँ उसे खाना खाने के लिए कहती है। किंग जैसे ही खाना खाने के लिए बैठता है उसकी माँ उससे पूछती है कि बेटा आज का तुम्हारा स्कूल कैसा था। किंग सोचता है स्कूल? अब किंग वो सब बातें अपनी माँ को तो बता नहीं सकता था, इसीलिए वो उनसे झूठ बोलता है और कहता है कि उसका स्कूल अच्छा था। किंग अपनी माँ से कहता है कि वो बस एक बार ग्रेजुएट हो जाए उसके बाद वो एक हंटर बन जाएगा। ये सुनते ही किंग की माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है सच में? फिर किंग रोती हुई सी शक्ल बनाकर अपने मन ही मन में कहता है चलो तकलीफें सहते हैं। किंग अपनी माँ से कहता है कि वो अपनी इन एबिलिटीज के साथ कम से कम सी रैंक का हंटर तो बन ही जाएगा, भले ही मेरी सैलरी कम होगी लेकिन कम से कम हम एक बेहतर जगह पर रह पाएंगे। अब किंग अपनी माँ को खुश होने के लिए कहता है और फिर वो देखता है कि ज्यादा काम करने की वजह से उसकी माँ के हाथों की हालत काफी खराब हो चुकी है। और फिर अचानक से किंग को याद आता है कि 15 तारीख को उसकी माँ का बर्थडे है और वो ये बात भूल गया था। और अब अचानक से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि किंग की माँ हॉस्पिटल के बेड पे बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में पड़ी होती हैं और उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब होने की वजह से वो एक बहुत ही खतरनाक स्टेट में पहुंच जाती हैं। और अब हमें किंग को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि उन तीनों कमीनों ने मेरी माँ को इतनी ज्यादा बुरी तरीके से मारा है कि अब वो इस स्थिति में पहुंच गई है। किंग रोने लगता है और तभी उसके पीछे खड़ा पुलिस वाला उससे कहता है कि ये बस एक एक्सीडेंट था। अब हमें पास का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वो तीनों कमीने अचानक से उस रेस्टोरेंट में आ गए होते जहाँ पर किंग की मॉम काम करती थी। टाइसू किंग की माँ से कहता है कि तुम तो सच में काफी खूबसूरत हो और फिर वो किंग की माँ का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं अपनी पावर से कभी भी डायमंड्स बना सकता हूँ। किंग की माँ टाइसू को पागल और घटिया इंसान कहती है और सॉरी कहते हुए उससे अपना हाथ छुड़ा लेती है, लेकिन गलती से उनके हाथों टाइसू का फोन जमीन पर गिर जाता और फिर
उसका टच भी टूट जाता है। किंग की माँ टाइसू का फोन उठाती है और उसे डरते हुए बताती है कि गलती से उसके फोन की स्क्रीन टूट गई है, लेकिन वो इसका भुगतान कर देंगी। लेकिन टाइसू उन्हें गाली बकता है और जमीन में से बहुत सारे नुकीले डायमंड्स निकालकर किंग की माँ के शरीर के आर पार कर देता है। सच में गवर्नमेंट ऐसे लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट दे रही है। ऐसे लोगों को तो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल की लिस्ट में होना चाहिए था, और इस कमीने के किए गए कांड को गवर्नमेंट एक एक्सीडेंट कह रही है। हद होती है। लेकिन देखा जाए तो यही सब रियलिटी में भी होता है कि जिन लोगों की ऊंची पहुंच होती है उनके किए हुए हर हरकत को गवर्नमेंट छुपा ही देती है, और एक तरीके से मांगा उसी रियलिटी को हमें दिखा रही है। तो चलिए कहानी पे वापस लौटते हैं। तो अब कहानी शिफ्ट होती है प्रेजेंट पर, और किंग उस पुलिस वाले से रोते हुए पूछता है कि ये सच में कोई एक्सीडेंट था, क्योंकि मैं उन्हें जानता हूँ, ना तो ये कोई कोइंसिडेंट था और ना ही उन्होंने अपनी पावर्स पे से कोई कंट्रोल खोया था। ये सब कहने के बाद किंग गुस्से में आकर अपने दांतों को इतनी जोर से दबाता है कि उसके दांत ही टूट जाते हैं, और फिर वो अपने नाखूनों से खुद ही की गर्दन को बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से खरोचने लगता है। किंग इतना गुस्से में आ जाता है कि वो अपने आप पर से कंट्रोल खोने लगता है। और अब हम देखते हैं कि वहीं जमीन पर एक केक पड़ा होता है, जो कि किंग अपनी माँ का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए लाया था, और उसी के बगल में एक एनवेलप भी पड़ा होता है जिसमें बहुत सारे पैसे रखे होते हैं, और उस पे लिखा होता है आपके प्यारे बेटे की तरफ से। भाई ये देखकर तो मैं इमोशनल हो गया यार, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि इसने अपनी माँ को खुश करने के लिए और इतने सारे पैसे कमाने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत करी होगी, और इन साले कमीनों ने इसके पूरे अरमानों को जलाकर राख कर दिया। तो अब सीन शिफ्ट होता है और हमें शहर के पीछे एक पहाड़ी दिखाई जाती है, जहाँ पर थोर और सैंडमैन आपस में बातें कर रहे होते हैं, और उन्हीं के पीछे एक पर्पल कलर का गेट खुला होता है। थोर सैंडमैन से पूछता है क्या ये सब ठीक किया है हमने? फिर सैंडमैन पूछता है आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो? थोर कहता है हमने जिस लेडी को इतनी बुरी तरीके से पीटा है, क्या हो अगर वो सच में मर गई तो? तभी उनके पीछे जो गेट खुला हुआ था उसमें से अचानक से टाइसू बाहर आता है, और फिर वो कहता है कि आखिर इस बात की किसे परवाह है? फिर टाइसू कहता है कि वैसे भी हम यंग है और हम अवेकेंड भी हैं, तो हमें कानून कैसे न कैसे करके बचा ही लेगा। पर थोर कहता है फिर भी मुझे थोड़ी सी टेंशन हो रही है। फिर टाइसू थोर को एक कोल्ड सा लुक देते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है ये मेरा पहली बार था जो मैंने किसी को इस तरीके से मारा है? फिर उन तीनों को अचानक से आवाज आती है आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? फिर वो तीनों ही सामने की तरफ देखते और उनके सामने और कोई नहीं बल्कि हमारा किंग खड़ा होता है। किंग उन तीनों को गुस्से में देखता है और उन तीनों की तरफ बढ़ते हुए कहता है आखिर क्यों? वो कौन कमीना जिसने ये सब किया है? फिर वो तीनों कहते हैं आखिर ये किस बारे में बात कर रहा है? फिर किंग रोता है और गुस्से में उनकी तरफ चिल्लाते हुए कहता है तुम साले कमीनों, आखिर तुमने मेरी माँ के साथ ऐसा क्यों किया? फिर टाइसू हंसते हुए कहता है अच्छा तो वो तुम्हारी माँ थी? सच में वो तो दिखने में काफी यंग लग रही थी। ये सुनते ही किंग और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो टाइसू को मारने के लिए उसकी तरफ भागने लगता है, लेकिन टाइसू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो किंग का मजाक उड़ाते हुए हवा में एक क्रिस्टल बनाता है और फिर किंग के सीने के आर पार कर देता है, लेकिन हमारा किंग क्रिस्टल उसके सीने के आर पार होने के बाद भी हार नहीं मानता है, और किंग अपने दोनों हाथों से उस क्रिस्टल को पकड़कर अपने शरीर से बाहर निकालने लगता है। ऐसा करते वक्त उसे काफी दर्द भी होता है, लेकिन आखिरकार वो उस क्रिस्टल को अपने शरीर से बाहर निकाल ही लेता है। किंग के क्रिस्टल निकालते ही बोन्स भी उसके शरीर के बाहर आते हैं और उसके उस जख्म को कवर करना शुरू कर देते हैं, और जब बोन्स किंग के उस जख्म को भर रही होती हैं तब किंग को उससे काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। अब किंग उन तीनों की तरफ देखकर उन्हें गालियां बकता है, लेकिन टाइसो को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो किंग का फिर से मजाक उड़ाते हुए इस बार हवा में और भी ज्यादा क्रिस्टल बनाता है, और फिर टाइसू के इशारा करते ही वो सारे के सारे क्रिस्टल हमारे किंग को छल्ली छल्ली कर देते हैं। अब टाइसू किंग से पूछता है आखिर तुम्हें क्या लगता है तुम क्या हो? फिर किंग उसे जवाब देता है कि मैं बस एक लूजर हूँ साले कमीने। अब किंग गुस्से में आ जाता है और उसके शरीर में जितने भी क्रिस्टल लगे होते हैं उन सभी क्रिस्टल को अपनी बॉडी में लिए वो टाइसू की तरफ बढ़ने लगता है। गाइस जरा किंग की हालत तो देखो कितनी ज्यादा बुरी हो चुकी है, लेकिन तब भी वो सिर्फ अपनी माँ का बदला लेने के लिए आगे बढ़ रहा है। किंग लगभग टाइसू के पास पहुंच ही गया होता है कि तभी टाइसू थोर से कहता है कि ये सच में एक सर दर्द है, अब इसे तुम सजा दो, उसे दिखा दो कि तुम क्या हो थोर। टाइसू के ऐसा कहते ही थोर की आंखें चमकने लगती हैं और देखते ही देखते थोर के अंदर बहुत ही ज्यादा ताकत आ जाती है और उसके पूरे शरीर में बिजली दौड़ने लगती है, और फिर थोर अपनी पूरी ताकत लगाकर किंग को एक जोरदार बिजली का झटका देता है, जिससे किंग की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और वो जमीन पर गिर जाता है। ये सब करने के बाद टाइसू कहता है कि अब हमारा काम तो हो गया है तो चलो यहाँ से चलते हैं, और अब टाइसू और उसके दोस्त वहाँ से जाने लगते हैं कि तभी किंग टाइसू का पैर पकड़ लेता है, और फिर किंग कहता है कि तुम आखिर कहाँ जाने का सोच रहे हो? ये देखते ही टाइसू का दिमाग पूरी तरीके से खराब हो जाता है और फिर वो अपने दोनों हाथों में क्रिस्टल लपेटकर किंग को पागलों की तरह मारना शुरू कर देता है, और किंग को मारते हुए वो कहता है कि तू साले कमीने, तुझे अपनी माँ को बचाना चाहिए,
तो तू मेरे पास आकर मेरा दिमाग क्यों खराब कर रहा है? और फिर टाइसू अपना पूरा मुक्का किंग के मुंह में घुसा देता है और फिर वो बहुत ही बुरी तरीके से किंग का जबड़ा भी तोड़ देता है। और इतना सब कुछ करने के बाद भी टाइसू शांत नहीं होता और उसे मारता ही रहता है। और फिर अचानक से थोर अपनी डरी हुई आवाज में टाइसू को रुकने के लिए कहता है। फिर टाइसू कहता है, क्या है, मैं इसे मार रहा हूँ तो क्या तुम्हें डर लग रहा है? थोर कहता है कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन जरा सामने तो देखो, एक ब्लड गेट। और फिर तीनों ही हैरान होकर देखते हैं कि वहाँ पर अचानक से एक ब्लड गेट ओपन हो गया है। फिर थोर कहता है कि हमें जल्द से जल्द इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए, लेकिन टाइसू अपनी इविल स्माइल देते हुए कहता है, रुको, मेरे पास एक प्लान है। थोर कहता है, क्या, कैसा प्लान? फिर टाइसू किंग की तरफ अपना हाथ करता है और जमीन में से एक बहुत ही बड़ा डायमंड निकालकर किंग को ब्लड गेट में फेंक देता है। ब्लड गेट में गिरते वक्त किंग उन तीनों से कहता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम सबको मार डालूंगा, और इस बात को याद रखना तुम सब। फिर टाइसू अपनी इविल स्माइल देते हुए किंग को कहता है कि कोशिश कर लेना अगर तुम बाहर आ पाए तो। फिर किंग रेड गेट के अंदर जोर से जमीन पर जाकर गिरता है और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी होती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें ब्लड गेट की थोड़ी बहुत जानकारी दी जाती है। हमें बताया जाता है कि कई बार कुछ ऐसी अजीब सी घटनाएं हो जाती हैं जिसकी वजह से एक आम गेट एक ब्लड गेट में बदल जाता है, जिससे कोई भी मॉन्स्टर बाहर नहीं आता। और फिर ये शख्स हमें बताता है कि इससे ज्यादा रेड गेट के बारे में और कोई जानकारी हमारे पास नहीं है, और उसकी वजह ये है कि कोई भी आज तक ब्लड गेट के अंदर नहीं गया है, और जो भी गया है वो कभी जिंदा वापस नहीं आया है। और अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ब्लड गेट के अंदर बहुत सारे खतरनाक मॉन्स्टर हैं, और उन सभी मॉन्स्टर्स के बीच में हमारा किंग अधमरी हालत में पड़ा होता है, और वो सभी मॉन्स्टर्स किंग की तरफ बढ़ने लगते हैं। और फिर वो सभी मॉन्स्टर्स किंग के ऊपर एक साथ हमला कर देते हैं और उसको जिंदा ही खाना शुरू कर देते हैं। कोई मॉन्स्टर धीरे धीरे उसका हाथ खा रहा होता है तो कोई मॉन्स्टर धीरे धीरे उसकी आंखें। किंग के साथ इस वक्त जो कुछ भी हो रहा था ये सब कुछ ही किंग महसूस कर पा रहा था। गाइस, सच में ये सब देखकर तो मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए। और अब हम देखते हैं कि उन सभी मॉन्स्टर्स ने किंग के टुकड़े टुकड़े कर दिए होते हैं और सिर्फ उसकी कुछ हड्डियां छोड़ दी होती हैं। पर अब हमें ब्लड गेट के बारे में एक नई बात पता चलती है कि जो भी शख्स ब्लड गेट में एंटर होता है वो शख्स धीरे धीरे करके एक भयानक से मॉन्स्टर में बदल जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में डार्क माना एग्जिस्ट करता है, और इसी वजह से हमारा किंग भी दोबारा से जिंदा होता है और एक खतरनाक से मॉन्स्टर में बदलने लगता है। खुद को मॉन्स्टर में बदलता देखकर किंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगता है। और मॉन्स्टर में बदलने की वजह से किंग की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला धुंधला सा होने लगता है, और तभी उसकी आंखों के सामने उसकी माँ की एक धुंधली सी तस्वीर बनने लगती है। और फिर धीरे धीरे करके किंग की आंखों के सामने से सब कुछ साफ होने लगता है, और फिर किंग को सब कुछ याद आने लगता है कि किस तरीके से वो कमीने किंग को परेशान करते थे और किंग कैसे अपनी माँ के साथ एक अच्छी सी जिंदगी गुजारना चाहता था, लेकिन उन तीनों ने किंग की माँ को एक हॉस्पिटल के बेड पे पहुंचा दिया। और जब किंग उन तीनों से अपनी माँ का बदला लेने के लिए गया तो उन तीनों ने बहुत ही बुरी तरीके से किंग को मारा, और सिर्फ मारा ही नहीं बल्कि उसको एक ऐसी दुनिया में फेंक दिया जिस दुनिया ने उसको एक मॉन्स्टर में बदल दिया। ये सब याद करके किंग को हद से ज्यादा गुस्सा आने लगा और उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि उसे इस कमीने से अपनी माँ का बदला लेना है। और ये सब याद कर करके किंग को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता, और फिर वो अपना हाथ हवा में उठाकर जोर से जमीन पर एक पंच मारता है जिससे पूरी जमीन हिल जाती है और सभी मॉन्स्टर्स का ध्यान किंग की तरफ चला जाता है। और फिर किंग भी उन सबको गुस्से भरी नजर से देखने लगता है। और अब उन मॉन्स्टर्स में से कुछ मॉन्स्टर्स जिनके अंदर ज्यादा चुल मची हुई थी वो किंग को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, और अब किंग एक हल्की सी सांस लेता है और उन सबके एक ही पल में टुकड़े कर देता है। इन मॉन्स्टर्स को मारते ही हमारे किंग के सामने अब और भी ज्यादा मॉन्स्टर्स आ जाते हैं जिनकी तादाद 1000 से भी ज्यादा होती है, और उन सभी मॉन्स्टर्स के बीच में एस रैंक से भी ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर्स भी मौजूद होते हैं। और अब यहीं से हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। क्या सोच रहे हो दोस्तों, आगे क्या हुआ? अरे फिक्र मत करो यार, थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि आगे क्या हुआ। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो पसंद आ रही है तो जल्द से जल्द वीडियो को लाइक कर दो, और ऐसे ही और भी मांगास देखना चाहते हो तो बिना किसी देरी के चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही दो। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम हमारी कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो लगभग 5 साल बीत चुके होते हैं और हम देखते हैं शहर के एक बड़े से स्क्रीन पे एक शो चल रहा होता है, और उस शो में जो रिपोर्टर होता है वो कह रहा होता है कि हम लाइव आ रहे हैं यहाँ पर आपके लिए मीटिंग हंटर्स के साथ, और आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है फेमस एस रैंक हंटर, और ये वो 3 लोग हैं जो फेमस हैं अपने दयालुपन के लिए। फिर न्यूज रिपोर्टर सवाल पूछते हुए कहता है, मैंने सुना है कि आप तीनों ही लोगों की काफी मदद करते हैं, क्या आप हमारी जनता को बताना चाहेंगे कि आप ऐसा किस लिए करते हैं? फिर वो तीनों ही बताते हैं कि हमने महसूस किया है कि जब भी हम जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं तो हमें बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है। और ये सुनते ही वहाँ पर बैठे सभी लोग तालियां बजाना शुरू कर देते हैं। और फिर हमें पता चलता है कि वो तीनों एस रैंक हंटर और कोई नहीं
बल्कि वही तीनों कमीने होते जिन्होंने किंग और उसकी माँ की जिंदगी नर्क से भी बदतर बना दी है। और क्या कहा इसने, काइंड, वो भी ये तीनों। भाई एक जिंदा औरत को इन तीनों ने हॉस्पिटल के बेड पे अधमरी हालत में पहुंचा दिया और ये तीनों काइंड है। हद होती है यार। फिर रिपोर्टर अगला सवाल पूछते हुए कहता है कि मैंने सुना है कि आपने 5 साल पहले एक सिविलियन को मारा था अपनी पावर्स पर कंट्रोल न कर पाने की वजह से, क्या ये सच है? फिर टाइसू अपने मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए कहता है, हाँ ये सच है। वो मेरे एक बहुत ही करीबी दोस्त की मॉम थी और ये सब तब हुआ था जब मैं एक स्टूडेंट था और अपनी पावर्स पर कंट्रोल ना कर पाने की वजह से मेरे हाथों ये सब हो गया। मैंने उससे माफी भी मांगी पर उस दिन के बाद से वो मुझे फिर कभी नहीं दिखा और मैं उससे दोबारा से माफी मांगना चाहता हूँ, उसे कहना चाहता हूँ मुझे माफ कर दे मेरे दोस्त। टाइसू के इतना कहते ही उसकी तरफ एक दरवाजा जोर से आता है लेकिन टाइसू अपने क्रिस्टल्स की मदद से उसे ब्लॉक कर लेता है और फिर टाइसू एक कोल्ड सा लुक देता है जिससे कि वो खुद कोई सुपरमैन हो। और तभी उस गेट से एंट्री होती है हमारे किंग की और उसे देखते ही वहां बैठे सभी लोग डर से भागना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे किंग आगे बढ़ता, किंग के हर एक कदम के साथ जमीन टूटती जा रही थी और अब किंग उन तीनों को गुस्से में घूरने लगता है। और अब टाइसू सोचता है कि आखिर ये मॉन्स्टर है कौन, आखिर इस मॉन्स्टर की हिम्मत कैसे हुई मेरी आंखों के सामने आने की। टाइसू के देखते ही देखते किंग अचानक से वहां से गायब हो जाता है और फिर तभी अचानक से किंग का पंच टाइसू के चेहरे के बिल्कुल सामने होता है और फिर तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और अब हमें दिखाया जाता है कि किंग ब्लड गेट से आखिरकार बाहर कैसे आया। हम देखते हैं कि किंग अकेला ही उन सभी भयानक मॉन्स्टर से भिड़ जाता है और फिर किंग एक एक करके उन सबको मारना शुरू कर देता है और ये लड़ाई पूरे 5 साल तक चलती है और हमारा किंग बिना रुके पूरे 5 साल इन खतरनाक मॉन्स्टर से लड़ता रहा और आखिरकार हमारा किंग उस गेट से बाहर आ ही जाता है। और अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट पे और किंग सीधा टाइसू के चेहरे पे एक जोरदार पंच मारता है जिससे टाइसू का तो पूरा चेहरा ही बिगड़ जाता है और वो रॉकेट की स्पीड में दीवार के अंदर जाकर घुस जाता है। ओ भाई साहब, ये देखने के लिए ही तो इतनी देर से इंतजार कर रहा था यार मैं। टाइसू की ऐसी हालत देखकर तो थोर की लिटरली फट जाती है। और फिर हम किंग को देखते हैं जो कि पूरी तरह से एक मॉन्स्टर में बदल चुका होता है। फिर किंग को वो याद आता है जो टाइसू ने उससे कहा था कि जब किंग ने टाइसू से कहा था कि वो इन तीनों को मार डालेगा और उसके जवाब में टाइसू ने भी कहा था कि वो कोशिश कर सकता है अगर वो बाहर आ पाया तो। किंग को देखकर इन दोनों का हाल तो ऐसा हो गया था जैसे इन दोनों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। और अब किंग गुस्से भरी अपनी डरावनी आवाज में इन तीनों से बोलता है, मैं बाहर आ गया यू फकर्स। तो गाइस हमारी मांगा का पहला पार्ट यहीं पर खत्म होता है और इसका दूसरा पार्ट मैं कुछ ही दिनों में अपलोड भी कर दूंगा। और मैं पहले ही बता दूं इसका दूसरा पार्ट इससे भी ज्यादा मजेदार होने वाला है क्योंकि उसमें तुम जानोगे कि किंग ने अपना बदला इन तीनों से आखिर किस तरीके से लिया है और यकीन मानो वो देखकर तुम्हें मजा आ जाएगा। तो अगर इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन के बटन को जोर से हिट कर दो ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना मत भूलना। तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।